बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मान्य सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, संतों ने कहा है, कठोर वाणी मत बोलिए, इससे जीवन में कटुता आती है। कर्कश व कटु वाणी का घाव किसी मरहम या औषध से कभी नहीं भरता है। यह घाव लाइलाज है, अतः मीठा बोलिए। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, खाने को तो मीठा मीठा मांगता है, लेकिन बोलता कड़वा कड़वा है। आज हमने मीठा खाना तो जरूरी रखा, लेकिन मीठा बोलना बंद कर दिया है। यही वजह है कि आज हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में संघर्ष, कलह, तनाव व असंतोष है। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि वे जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, तो कुछ लोग इसलिए दुखी हैं वे हर समय चुप रहते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। किसी ने पूछा, मौन रहना अच्छा है या बोलना अच्छा है? इसके उत्तर में यही कहना उचित होगा कि कहीं कहीं मौन रहना अच्छा है और कहीं कहीं बोलना अच्छा है। एक आदमी अपने घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों पाल रखे थे। वह कुत्ता और बिल्ली दोनों से प्यार करता था। बिल्ली की आदत ज्यादा बोलने की थी। वह दिन भर म्याऊं म्याऊं चिल्लाती रहती थी। मालिक को बड़ा अटपटा लगता। वह परेशान था कि बिल्ली जब देखो तब म्याऊं म्याऊं चिल्लाती है। एक दिन वह भोजन कर रहा था। बिल्ली आई और सामने बैठकर बोलने लगी। उसे तो बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, क्या म्याऊं म्याऊं का रट लगा रखा है? बिल्ली को पकड़ा और जमकर पिटाई कर डाले। पास में बैठे कुत्ते ने देखा कि बिल्ली बोलने के कारण पिटी जा रही है। कुत्ते ने बिल्ली की पिटाई से सबक ले लिया। कुत्ते ने सोचा, मैं बोलूंगा तो मैं भी पिटा जाऊंगा, मेरा तो मौन रहना ही श्रेयस्कर है। बस उसने मौन ले लिया। अब इधर एक रात को घटना घट गई। उसके घर में चोर घुस आए। कुत्ते ने देखा चोर चोरी कर रहे हैं, पर वह चुप रहा। सुबह जब मालिक को पता चला कि घर में चोरी हो गई, तो उसे कुत्ते पर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, कमबख्त, तुझे रोटी और ब्रेड इसलिए खिलाता हूँ कि चोर आए और तू चुप बैठा रहे। और उसने कुत्ते की जमकर पिटाई की। बिल्ली पीटी गई क्योंकि ज्यादा बोली, और कुत्ता पिटा गया क्योंकि वो चुप रहा। इसीलिए समय समय से चुप रहने की भी आदत होनी चाहिए और समय पड़ने पर बोलने की भी आदत होनी चाहिए। समय से न बोलने वाला भी दुखी होता है और समय के अनुसार चुप रहने वाला भी दुखी होता है। इसलिए जब जैसे समय आए, परिस्थिति आए, तो जरूर बोलना चाहिए। और समय आता है, परिस्थिति आती है, तो चुप रहने की भी आदत होनी चाहिए। क्योंकि ये शब्द ही है जो किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। दरवाजे में कोई व्यक्ति आए, भोजन पानी तो बाद में होता है, सबसे पहले मीठी वाणी होती है, मीठा शब्द होता है। और कोई अतिथि घर में आए और मीठी वाणी न मिले तो पानी पीना भी जहर बन जाता है। भोजन भोजन नहीं बन रह जाता, वो भी जहर लगता है। इसलिए सबसे पहले मीठी वाणी हो। इसीलिए तो सदगुरु को कहना पड़ा होगा कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। शब्द को संभाल करके बोले। शब्द के हाथ पांव नहीं होते। और वही एक शब्द औषधि का काम करने वाला है और दूसरा शब्द घाव बनाने वाला है। इसलिए शरीर का घाव तो एक दिन भर जाता है, पर शब्दों का घाव जीवन में कभी नहीं भरता। किसी का अपमान करना, किसी को तुच्छ मानना, किसी की निंदा करना उस समय तो सरल होता है, लेकिन जिसके लिए कहा जाता है वह उस घाव को कभी भुला नहीं पाता है।
अरे आदमी क्या, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा जानता है और दुत्कार की भाषा जानता है। पशु पक्षी भी अपना सम्मान चाहता है। एक कुत्ता को भी रे बे कह के बुलाओ तो दूर होता है, और कुत्ता को प्यार से बुलाओ तो कुत्ता भी सम्मान समझता है। फिर आदमी सम्मान और अपमान को नहीं समझेगा। और वो एक शब्द ही है, शब्दों से ही भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए शब्दों को देख करके, सुन करके उच्चारण करना चाहिए। आदमी तो एक बार किसी के उपकार को भूल सकता है, लेकिन जानवर तो किसी के उपकार को नहीं भूल पाता। लेकिन जानवर के साथ भी दुर्व्यवहार करे तो जानवर भी उसको नहीं भूलता। सुनने की आदत डाले। दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। कड़वे घूंट पी पी कर जीने और मुस्कुराने की आदत बना ले, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा ही नहीं रह गई है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत पैदा करें, क्योंकि लोग बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। जिंदगी की फिल्म में एक खलनायक भी तो जरूरी है। गली में दो चार सुअर हो तो गली साफ रहती है। वैसे ही जीवन में कोई बुराई करने वाले हो तो खुद की जिंदगी की सफाई होती है। अतः अपने से कटुवाणी का प्रयोग न करे और दूसरे के कटुवाणी को पी जाए। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता, जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान और जीवन का बहुत बड़ा शास्त्र है। कागज के शास्त्रों को तो हर व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन जीवन के शास्त्र पढ़ने वाले कोई बिरले ही होते हैं। और ऐसे बिरले में से महापुरुषों का नाम आता है, जो जीवन के शास्त्र को पढ़ करके अपने जीवन के शास्त्र से बाहर एक शास्त्र बनाए, जिसके जीवन को दुनिया पढ़ते हैं। इसलिए केवल दूसरों की कहानी पढ़ करके नहीं, अपने जीवन को जी करके कहानी बनाएं, और ये जीवन की असली कहानी है। तो जीवन में शब्द बहुत बड़ा स्थान रखता है, इसलिए सोच समझ करके विवेक विचार पूर्वक शब्द को निकाले। एक बार शब्द निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। जैसे कमान से तीर छूट गया तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय से बोलना तो जरूरी है ही, लेकिन समय से चुप रहना भी सीखे। ये जीवन की बहुत बड़ी कला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।